यहाँ के नौजवान कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी वो न बनाएगा जो कभी यूनिवर्सिटी गया होगा। लालू यादव के जो लड़के हैं वो 9वीं क्लास से वो आगे पढ़े नहीं, वो यूनिवर्सिटी गए नहीं, तो यूनिवर्सिटी क्या जानेंगे और क्या बनाएंगे। और आकर के कुछ भी बोल के चले जाना वो अलग बात है। और यहाँ के तो सांसद जी का कहना नहीं है। कुछ दिन के बाद ये मत कह दें वो कि सूरज हम ही उगा रहे हैं और चंद्रमा हम ही डुबा रहे हैं। अब देखिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। 2 साल से मैं हारा हुआ जी, और वो हर चीज पर हम ही पारोक लगाते। अच्छा भी है, तुलसी जी का माला नहीं जपा जाता है जैसे, वैसे दिन भर हमारा नाम जपते रहे। अच्छी बात है, वो जपते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब तो हम लोग नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं कि नीतीश जी जरा आइए गोपालगंज और आप बताइए गोपालगंज के लोगों को कि शराबबंदी अच्छा है कि आपका उम्मीदवार अच्छा है। तो जब नरेंद्र मोदी के कारण लोकसभा जीत के गए हैं और पटर पटर मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उस ललन सिंह जी को हम यही कहेंगे कि जरा इस्तीफा दे करके तब बोलिए। उन्हीं के वोट से एमपी बने हैं, उन्हीं के वोट से एमपी बन करके लोकसभा में जाके बैठते हैं और रसगुल्ला खाते हैं लोकसभा का, और भाषण भी मोदी जी के खिलाफ देते हैं। चलेगा क्या? तो जनता तो हजामत बना दी। हम जय श्री राम कहने वाले लोग हैं, हम भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, और ये लोग हैं जो कहते हैं ना कि हर घर से अफजल निकलेगा। तो हर घर से जो अफजल निकलेगा उसका दवाई करेगा एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा और एक तरफ योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली गोपालगंज विधानसभा में, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर चुनाव की कोशिश में, जीतने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे साथ, हमारे बीच इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बेहद लोकप्रिय नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष, बैकुंठपुर से पूर्व विधायक भी रहे, श्री मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे विधायक जी आपका पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यांश जी। ये जो गोपालगंज में युद्ध स्तर की तैयारी दिख रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हम लोग तो 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और ये बरसाती मेढक वाली पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, केवल चुनाव में दिखती है। ये सालों भर काम करती है, और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता की ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं। और आप जहां देखेंगे, चाहे हम जीतें या हारें, हमारा चुनाव जनता लड़ती है। और आप गोपालगंज में भी देख रहे हैं कि यहाँ भी जनता ही लड़ रही है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हम लोग फिर भी प्रदेश स्तर के नेता होकर के आज आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये तैयारियों के पीछे क्या कहा जाए कि प्रत्याशी जो पारंपरिक रूप से यहाँ से लड़ते थे वो बदल दिए गए, उनका असर है, या कोई और बात है कि आपके पारंपरिक प्रत्याशी अब नहीं रहे, ऐसा कुछ? देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो या देश स्तर का, कहीं ना कहीं एक जगह से निकलता है। तो ये हमारा जिला है, ये हमारा घर है, और अगर यहाँ चुनाव हो रहा है और हम यहाँ नहीं आकर के डोर टू डोर घूमेंगे तो कहाँ जाके घूमेंगे? तो इस नाते आप हवाई जहाज को भी देखते हैं कि 32,000 फीट पर ऊपर उड़ता है, लेकिन अंत में उसको भी 2-4 घंटा के बाद नीचे आकर के एयरपोर्ट पर उतरना ही पड़ता है। तो इसलिए धरती नहीं छोड़ना चाहिए। ये हम लोग का घर है। कल होके जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी तो हम लोग का सबका सम्मान बढ़ेगा, और कोई दूसरी अगर दुर्घटना होगी तो हम लोग का सम्मान घटेगा। इसलिए हम सभी लोग लगे हैं कि जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान हो गए, जिस बात के लिए दीनदयाल जी कुर्बान हो गए, और जिसका सपना लेकर के अटल जी चले गए, और उस सपने को आज मोदी जी साकार कर रहे हैं, तो हम सभी का कर्तव्य है कि वो सपना साकार हो। और बिहार में तो आप जानते हैं कि जब से चाचा भतीजा की सरकार चल रही है, बिहार में जंगल राज की आहट है और बिहार के लोग बेचैन हैं। तो ये सबको पता है कि जंगल राज का खात्मा भाजपा ने ही किया था 2005 में, और आगे भी जंगल राज को नहीं आने देने के लिए लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं। आज यहाँ चुनाव हो रहा है, लालू यादव का भी गृह जिला है, मेरा भी गृह जिला है। लालू यादव कभी हिम्मत नहीं की यहाँ अपने चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि गोपालगंज के लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। तो ये सीट हमारी सीट है। हमारे यहाँ नेता सुभाष सिंह जी थे, लगातार जीतते थे। अभी उनकी पत्नी आई है। सुभाष जी को तो चुनाव लड़ने में जो परेशानी होती होगी वो अलग बात है, उनके पत्नी को तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है। सहानुभूति लहर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी उनको हम लोगों ने भी नहीं देखा था, चौखट से भी बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा था। लेकिन आज सुभाष जी के अधूरे काम को पूरा करने के लिए और मोदी जी के सपना को साकार करने के लिए अगर वो घर से कदम निकाल करके बाहर आई हैं, तो उसके बाद उनके इस अभियान में तो सबको लगना है, और इसीलिए सब लगे हुए हैं। सब प्रकार का मन के अंदर जो भी किसी न किसी के मन के अंदर कुछ
प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को लोगों ने साइड कर दिया है और अभी एक ही प्रश्न है कि 3 तारीख को कैसे कमल फूल यहां से विजयी हो। फैज अहमद फैज की मशहूर गजल की एक पंक्तियां हैं कि हर तख्त उछाले जाएंगे, हर ताज गिराए जाएंगे। इसी आधार पर कुछ गोपालगंज में भी हो रहा है, हर प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है जनता को। अभी तेजस्वी जी ने मेडिकल कॉलेज जिसकी घोषणा की थी और यहाँ से उनके गठबंधन के दल के जो सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, एक कार्यक्रम में हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि ये उनके प्रयासों का नतीजा है। सब लोग इसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं। आपके फेसबुक के माध्यम से हमें पता चला था कि ये केंद्र की परियोजना के अंतर्गत हुआ है, तो वास्तविकता क्या है इसका हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, लालू जी का जब शासन था ना, जिनके सुपुत्र हैं तेजस्वी जी, लालू जी का शासन यहाँ 15 साल का था, उसके पहले 60 साल कांग्रेस का था। तो जो मेडिकल कॉलेज का मानक है, उसका नियम है कि हर 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जी। और अब तो मोदी जी हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। और आप एक चीज बताइए, बिहार में आखिर क्या कारण है कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तब बिहार में एक एम्स बनता है, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दूसरा एम्स बनता है। आखिर ये लोग कहाँ चले गए थे? लोग कहीं दूसरे राज्य का काम कर रहे थे क्या कि 60 साल वो, अब 15 साल ये? तो ये अगर 75 साल इन्हीं लोगों ने राज किया बिहार में, तो एम्स क्यों नहीं बना? ये कौन जवाब देगा? ये लालू यादव को जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। और जो चीज हम लोग सत्ता में रहते, हमारा स्वास्थ्य मंत्री तो हमारा था, सारा काम हम लोगों ने किया था, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए पैसा भी मोदी सरकार ने दिया था। तो अब आकर के अभी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात जिनकी होने वाली है तेजस्वी यादव जी की, वो आए यहाँ जिले में और आकर के हेलीकॉप्टर से आए और यहाँ बोल के चले गए कि 600 करोड़ रुपए आपको हम देने आए हैं। अरे भाई मेरे, आपके पिताजी जब शासन से बाहर गए थे ना, तो उस समय मात्र आपकी सरकार का 43,000 करोड़ का बजट था, और हमारे पास हमेशा रहा वित्त मंत्रालय, भाजपा के पास। और हम लोग जब छोड़ के गए तो 2,38,000 करोड़ का बजट आकार हम लोग दे के गए हैं। ये काम बीजेपी ने किया है। और आकर के कुछ भी बोल के चले जाना वो अलग बात है। और यहाँ के तो सांसद जी का कहना नहीं है। कुछ दिन के बाद ये मत कह दें वो कि सूरज हम ही उगा रहे हैं और चंद्रमा हम ही डुबा रहे हैं। चुनाव जिन जमीनी मुद्दों पर लड़ा जाता है, उन जमीनी मुद्दों में क्या शामिल है गोपालगंज के लिए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में? देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन का ही नतीजा है कि आज गांव-गांव आपको लालू जी के रिश्तेदार नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो लालू यादव का शासन, जिनकी आयु 35 साल 36 साल से ऊपर हुई होगी, उनको याद होगा कि हर गांव से एक रिश्तेदार लाल बत्ती लगा के गाड़ी से निकलता था और पूरी सरकार उनके रिश्तेदार चलाते थे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है तो उनका कोई रिश्तेदार देश में कहीं नहीं दिखता है। उनका भाई पेट्रोल पंप पर तेल भरते हुए दिखता है और एगो भाई जन वितरण प्रणाली के दुकान पर दिखता है। यह है भारतीय जनता पार्टी। और आज गोपालगंज में जितना भी विकास हुआ है, आपको याद होगा एक नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे जिसका NH 28 नाम था, आज उसी का 27 नाम हो गया। और आज गोपालगंज में जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, ये बिहार में कोई नहीं सोच सकता कि जिस प्रोजेक्ट का ऑनगोइंग प्लान चल रहा हो और बीच में से उसको काट करके और उसमें हम लोग 250 करोड़ रुपया अगर ला सकते हैं, तो ये मोदी सरकार ही कर सकती है और भाजपा ही करा सकती है। आप 6 महीना के बाद गोपालगंज शहर में जब घुसेंगे तो आपको वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आपको गोरखपुर जैसा नज़ारा दिखेगा गोपालगंज शहर में। ये बीजेपी ने किया है। और इसके अलावा आज पासपोर्ट सेवा केंद्र गोपालगंज में खुला है कि नहीं खुला है? आज NH 85, क्या हालत था गोपालगंज से सिवान जाने का, कितनी शानदार सड़क बन गई। क्या हालत था गोपालगंज से पटना जाने का, मुजफ्फरपुर होकर जाना पड़ता था। अब बैकुंठपुर का राजापट्टी होकर के लोग चले जाते हैं, 2 से 2.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। और बिहार को पहला एक्सप्रेस हाईवे भी मिला तो पटना से डुमरिया घाट गोपालगंज जिले को मिला है। तो आप जान लीजिए, उत्तर हम लोग को चंपारण जाने का क्या हाल था, या तो नाव से जाना पड़ता था और नहीं तो फिर डुमरिया घाट होके जाना पड़ता था। ये जो मंगलपुर में पुल बना, ये किसने बनवाया? एनडीए ने बनवाया। हमारे यहाँ लालू यादव जी रेल मंत्री थे, तब लोगों को बड़ी आशा जगी थी कि ये गोपालगंज के हैं, छोटी लाइन को बड़ी लाइन करा देंगे। करा दिए क्या? हम तो तेजस्वी जी से पूछना चाहेंगे, जब अपना पिताजी से पूछिए ना कि जब रेल मंत्री थे घोषणा करके गए कि थावे में DRM का ऑफिस खुला, एगो चपरासी का तो ऑफिस नहीं खुला था थावे में इन लोगों से। और छोटी लाइन को भी बड़ी लाइन मोदी सरकार ने किया, और बड़ी लाइन ही नहीं किया, पूरा उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कराया और 2-2 एक्सप्रेस ट्रेन चला करके मोदी सरकार ने दिखाया। इसलिए हम कहते नहीं है, करते हैं। और हम लोग जिस योजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं।
और आप जान लीजिए, इस चुनाव जीतने दीजिए दोनों सीट का, ये जो आकर के यहाँ से होटवार जेल वाले नेताजी के जो बेटा आकर के यहाँ बोल के गए हैं, इसका भी शिलान्यास उद्घाटन हम ही लोग करेंगे, समय आने दीजिए। चलिए, चुनाव जीतने का आपने जैसे कि दावा किया है, तैयारी पूरी है आपकी, चुनाव जीतने के लिए युद्ध स्तर पर है। एक आपके विधानसभा से अभी कुछ दिनों पहले घटना आई थी, वो बांध टूटने की वजह से पानी घरों में घुसा था और वर्तमान विधायक ने अपने विरोधियों के ऊपर आरोप लगा दिया था, जो कि मुख्य रूप से आप ही के ऊपर निशाना था कि उन्होंने बंधे को कटवाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। 2 साल से मैं हारा हुआ जी, और वो हर चीज पर हम ही आरोप लगाते। अच्छा भी है, तुलसी जी का माला नहीं जपा जाता है जैसे, वैसे दिन भर हमारा नाम जपते रहते, अच्छी बात है, वो जपते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जहां तक बांध टूटने का सवाल है, ये इन लोगों के सरकार के अकर्मण्यता का परिणाम है। जिस जगह पर बांध टूटा वहां पर उस बांध में चूहा रहता था और पाइपिंग हो गया, और सुबह हमें लोगों ने जब खबर किया तो 12 बजे दिन तक कोई आया नहीं, तो टूटेगा नहीं बांध है। और कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है लेकिन हम उन सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि जब चंपारण का बांध पक्का हो गया, जब पूरे बिहार का बांध पक्का हो गया, तो गोपालगंज कौन सा पाप किया है भाई? हम 2015 से लेकर के 20 तक हम विधायक थे, तो 148 करोड़ रुपए की योजना को हमने सैंक्शन कराया है। केवल वो पैसा रिलीज करना है और बांध को पक्का कराना है, करा क्यों नहीं रहे हैं? तो इस नाते हम आपको कहना चाहेंगे, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। अब किसको उम्मीदवार बनाए हैं? एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, और दूसरी तरफ शराब के सबसे बड़े व्यवसायी को यहाँ पर महागठबंधन ने टिकट दे दिया। उनका 2 गो ट्रक पकड़ा गया झारखंड में, आपको पता है, इधर 3-4 दिन से चल रहा है। और एक सबसे बड़ा अपराधी संजय यादव, वो उन्हीं के साथ खड़ा होकर घूम रहा है, दिन भर वोट मांग रहा है। तो अब तो हम लोग नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं कि नीतीश जी जरा आइए गोपालगंज और आप बताइए गोपालगंज के लोगों को कि शराबबंदी अच्छा है कि आपका उम्मीदवार अच्छा है, ये तो बताना पड़ेगा ना। अभी ललन सिंह जी के ऊपर आप लोगों की जो बयान है काफी हमलावर होते जा रहे हैं। आप लगातार लाइव आकर के भी ललन सिंह जी को कई बार आपने घेरने का प्रयास किया है। वजह क्या है, ललन सिंह ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं, जबकि कहा जाए कि जेडीयू में और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन ललन सिंह पर ही टारगेट क्यों है? देखिए, 2014 में इस सब लोकसभा लड़ा था, तो जदयू को 2 गो सीट मिला था, एगो नालंदा, एगो पूर्णिया। पूर्णिया भी जो सीट मिला था, जो संतोष कुशवाहा जीते थे, वो हमारी ही पार्टी के थे, हमारे ही विधायक थे, और उनको जदयू ने ले जाकर लड़ा दिया। तो मान के चलिए कि 1 सीट मिला था उनको, नालंदा का। और जब हमारे साथ वो 2019 का चुनाव लड़े हैं, तो उनको 16 सीट जनता ने जिताया। वो वोट उनका नहीं है। 14 में नीतीश कुमार जवान थे और 19 में नीतीश कुमार बूढ़ा हो गए थे। बूढ़ा होने के बाद भी उनको वोट, अगर 16 सीट जीत जाते हैं, ये सारा कमाल नरेंद्र मोदी का है। तो जब नरेंद्र मोदी के कारण लोकसभा जीत के गए हैं और पटर पटर मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उस ललन सिंह जी को हम यही कहेंगे कि जरा इस्तीफा दे करके तब बोलिए। उन्हीं के वोट से एमपी बने हैं, उन्हीं के वोट से एमपी बन करके लोकसभा में जाकर बैठते हैं और रसगुल्ला खाते हैं लोकसभा का, और भाषण भी मोदी जी के खिलाफ देते हैं। चलेगा क्या? तो जनता तो हजामत बना देगी इन लोगों का, चुनाव आने दीजिए। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, सारा वोट है मोदी जी का। दिन भर बैठ के लोग भाषण देते रहता है। आने दीजिए लोकसभा का चुनाव, पता चल जाएगा चाचा भतीजा को कि क्या औकात है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, विशेषकर उसमें गोपालगंज की जनता शामिल है, चूंकि इन उपचुनावों पर जनता की सबसे ज्यादा नजर है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता से हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी जहां विधायक सांसद रहता है, वहां कम से कम राम राज्य की कल्पना जरूर होती है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कहीं से अलग हट जाती है, किसी कारण से हार जाती है, हमारे यहाँ बैकुंठपुर में लगातार घटनाएं हो रही है, और क्या क्या वहां हो रहा है इसकी वानगी अगर आपको पूछना हो तो वहां के लोगों से पूछिए। लेकिन केवल सुभाष जी के यहाँ जीतने के कारण यहाँ शांति थी, और फिर कुसुम देवी जीत के जाएंगी तो फिर से शांति रहेगी यहाँ। लेकिन अशांति अगर फैलाना है तो लालटेन को ले आइए। मैं तो यही कहूंगा कि अब पूरी दुनिया चांद पे जा रही है, और गोपालगंज एलईडी के को छोड़ करके लालटेन की तरफ थोड़े जाएगा। गोपालगंज जिला भी तो आगे बढ़ना चाहता है, वो एलईडी से आगे जाना चाहेगा कि फिर से लालू यादव के लालटेन में जाना चाहेगा। अब लालटेन कोई रखता है घर में? लालटेन का काम खत्म हो गया। और दूसरी बात, यहाँ के नौजवान कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी वो न बनाएगा जो कभी यूनिवर्सिटी गया होगा। लालू यादव के जो लड़के हैं वो 9वीं क्लास से वो आगे पढ़े नहीं, वो यूनिवर्सिटी गए नहीं, तो यूनिवर्सिटी क्या जानेंगे और क्या बनाएंगे? ये यूनिवर्सिटी भी उस दिन बनेगी जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा।
और जब केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पार्टी खोल सकती है वो अपने राज्य का यूनिवर्सिटी खोलना, उसके लिए कौन बड़ी बात है। तो हमेशा काम किया है, काम करेंगे, भारत माँ का नाम करेंगे, ये हमारा नारा है और इसी नारे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं लाल किला से कि जब भारत का आजादी 100 साल पूरा होगा तो हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और पीएफआई कहता है फुलवारी शरीफ से कि जब 100 साल आजादी का होगा तो हम भारत को इस्लामिक देश बनाएंगे। आज जब उस पर कार्रवाई मोदी जी कहते हैं तो कार्रवाई होती है पीएफआई पर। दर्द होता है नीतीश कुमार को, दर्द होता है ललन सिंह को, दर्द होता है लालू यादव को, दर्द होता है कांग्रेस पार्टी को। इसका मतलब है कि पीएफआई से इन लोगों का साठगांठ है। ये लोग भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। ये भारत राम और कृष्ण का भारत है, ये राम और कृष्ण का ही भारत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो बाबरी मस्जिद की जगह रामलला का मंदिर बन रहा है। आप काशी चले जाइए, काशी में भी मामला चल रहा है। अब गंगा मैया से भगवान भोले शंकर का जो रास्ता बना है, मोदी जी ने बनाया है, ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये हमारा पुराना भारत है जिसको हम वापस ला रहे हैं। हम लोगों ने बाबा बैजनाथ धाम का जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी वो कायाकल्प कर रहे हैं, चाहे अभी जाकर के उन्होंने महाकाल के मंदिर का किया है, तो एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो गंगा मैया की सौगंध खा करके निकला है, भारतवर्ष के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उदय के लिए निकला है, तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए निकला है। तो उस व्यक्ति के पीछे जाया जाएगा कि उन लोगों के पीछे जाया जाएगा जो भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। यहाँ लड़ाई साफ है, लड़ाई साफ है, और उसी लड़ाई के लिए हम सभी लोग दिन रात लगे हैं। हम जय श्री राम कहने वाले लोग हैं, हम भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, और ये लोग हैं जो कहते हैं ना कि हर घर से अफजल निकलेगा। तो हर घर से जो अफजल निकलेगा उसका दवाई करेगा एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा और एक तरफ योगी आदित्यनाथ। ये है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग ये नहीं कहते कि हर घर से भगत सिंह निकलेगा, हर घर से मंगल पांडे निकलेगा, हर घर से अशफाक उल्ला खान निकलेगा। ये बोलना चाहिए ना। तो नारा देता है हर घर से अफजल निकलेगा, तो तुम निकालो अफजल। हम हर घर से जोगी निकालेंगे, हर घर से मोदी निकालेंगे और तुम्हारी अफजल की दवाई करेंगे। इसकी लड़ाई है, और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की ही विजय होगी। चिंता मत करिए। बहुत लोग जात पात पर बांटना चाहते हैं, नहीं बटेगा। अब ये मामला सीधा सेट हो गया है और कई पार्टियां टिकट काटने के लिए मैदान में हैं, किसी को कोई वोट नहीं मिलने जा रहा है। और राजद के लिए तो और आफत है। संस्कृत में एक श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम निष्टमेवि। उनका जो स्थायी वोट था उसको तो उन्होंने टिकट दिया नहीं, तो वही भाग रहा है। आज जो अस्थायी वोट हमारा था उसको टिकट दे करके वो कौन सा जंग जीतना चाहते हैं। इस गोपालगंज का एक भी व्यवसायी कभी राष्ट्रीय जनता दल से संबंध बनाएगा क्या? जो व्यक्ति आज टिकट लड़ रहा है वही व्यक्ति ना लिस्ट बना के देता था अपराधियों को कि किस बैच के पास कितना वोट है। तो अब तो मान लीजिए कि सारे बैच डरे हुए हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ राजद आ जाए और पता चले कि डेली एक आदमी को दियारा में ले जाया जा रहा है, डेली एक आदमी के यहाँ फोन आ रहा है, उसके बाद क्या होगा। इसीलिए गोपालगंज के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और देखिए दशहरा के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है, और मोकामा हुआ चाहे गोपालगंज, दोनों जगह हम लोगों ने देवियों को चुनाव में उतारा है। और सीधा सीधा संदेश है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों ही देवी दुर्गा जीतेगी। चलिए, आपका समय बहुत कीमती है और चुनावी समर सिर पर ही है, तो हम इनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, वर्तमान चुनाव में गोपालगंज सीट पर भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे, कुसुम देवी के लिए समर्थन जुटा रहे श्री मिथिलेश तिवारी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।